स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के प्रथम संस्थापक जो फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी, जबकि मैं बताया कि दूसरे जो फाउंडर मेंबर थे, दूसरे संस्थापक थे जिनका नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। और इस क्लास में हम लोग जो है पेशवाओं के संदर्भ में जो है अध्ययन करेंगे। मैंने आप सबको पिछले क्लास में बताया था कि बालाजी विश्वनाथ से पहले बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा हुए थे। कौन? बाला विश्वनाथ। यहां पर जो है देख लेंगे। दरअसल जब खेड़ा वाली लड़ाई हुई 1707 में, खेड़ा की लड़ाई में एक तरफ ताराबाई और दूसरी तरफ जो है साहू जी, जिनको दिल्ली के लाल किला से इस बिहाफ पर ही छोड़ा गया, इस शर्त पे छोड़ा गया कि आप जाकर के और मराठों से अपना आधा साम्राज्य मांगेंगे और अपनी वी माता या कह लो कि अपनी सौतेली मां ताराबाई को जो है अपदस्थ करके और खुद जो है छत्रपति बनेंगे। क्योंकि ताराबाई उस समय मराठों में बहुत ही जो है फेमस थी और मुगलों को यह बात पता था कि ताराबाई भले स्वीकार कर ले, बाकी जो है मराठा इसे स्वीकार नहीं करेंगे, और इसीलिए साहू जी को छोड़ा गया था। साहू जी की माता येसुबाई जो कि अभी भी मुगलों के कैद में थी, और इस शर्त पे इसको छोड़ा गया था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माता की हत्या कर दी जाएगी। तो साहू जी के साथ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई था। अगर एक माता को युद्ध में हराना था, दूसरी माता को जो है बचाना था। बहरहाल खेड़ा की लड़ाई जो हुई 1707 में, मैं बताया था आप लोगों से, खेड़ा युद्ध हुआ। खेला तो हुआ ही, लेकिन खेड़ा युद्ध हुआ। खेड़ा युद्ध और बहुत आपसे पूछता भी है परीक्षाओं में, 1717 में हुआ था। और इसी युद्ध में सबसे निर्णायक जो भूमिका निभाई, वैसे तो ये जो लड़ाई हुई थी ताराबाई और किसके बीच हुआ था, तो आप कहेंगे कि ये युद्ध ताराबाई और साहू जी, जो कि छत्रपति शिवाजी के ये पोते थे, और इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम मैं पहले भी बताया था कि इसमें ताराबाई जो है ये दक्षिणी दक्कन का जो है शासिका बन जाती हैं और अपनी राजधानी को कोल्हापुर में जो है स्थापित करती हैं, कोल्हापुर में। और दूसरी तरफ जो है साहू जी जो थे वो सतारा में अपना राज्याभिषेक जो है कराते हैं। यानी सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। माता जी को यहां पर पराजित भी करना था, अपदस्थ भी करना था, और दूसरी माता को उधर जेल से मुगलों से छुड़ाना भी था। यह बीच का रास्ता निकालने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था क्या? बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। और इस तरह जो है मैं बताया कि बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा हुए थे। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हुए, जो कि वर्ष 1713 से लेकर के 1720 तक अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दिया था। और इनके बाद इनके जो सपूत हुए, इनके सपूत हुए, उनका जो है नाम था क्या? जी हाँ, जिनके बारे में जो है कहा गया कि चीता की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते हैं, वही बाजीराव थे, जिनका कार्यकाल वर्ष 1720 से लेकर के और कब तक रहा था? 1740 तक रहा। अपने 40 साल के जीवन काल में ही इन्होंने जो कुछ किया वो शानदार रहा। 1740 में जब जो है 28 अप्रैल के दिन इनकी मौत हुई, तो इनकी मौत जब हुई 28 अप्रैल 1740 को, तो एक नृत्यांगना, नाचने गाने वाली महिला, जिनको उपहार में जो है भेजा गया था बाजीराव के पास, उनका नाम था मस्तानी। और बाजीराव का जो है उनके प्रति इस कदर जो है लगाव हो गया कि फिर जो है उन्होंने अपनी पत्नी जो थी काशी, उसका परित्याग कर दिया। बाजीराव मस्तानी फिल्म में जो है देखे होंगे, यानी एक नचनिया पीछे। बहरहाल जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मौत हुई, तो इनके साथ
मस्तानी जो है सती हो गई थी, जबकि इस्लाम धर्म की ये मानने वाली थी। इस्लाम धर्म में सती प्रथा जैसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन इनसे विवाहोपरांत जो है वो हमेशा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को फॉलो किया, लेकिन कभी जो है उन्होंने इस्लाम को जो है तिरस्कार भी नहीं किया, हिंदू धर्म को जो है स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन सती प्रथा को जो है उन्होंने निभाया था। और इन्हीं के बाद जो है बाजीराव के जो सुपुत्र थे, जो कि जिनका नाम बालाजी बाजीराव था, ये अगला पेशवा बनते हैं और 1740 से लेकर के और कब तक, तो 1761 तक पेशवा के पद पर बने रहते हैं। कौन? बालाजी बाजीराव। किसके पुत्र थे? तो बाजीराव, और बाजीराव के जो है ये पुत्र थे, बाजीराव के पुत्र थे। इनके पेशवा बनने पर दरअसल जो बालाजी बाजीराव थे, ये बाजीराव और काशी की संतान, काशी जो है इनकी पहली पत्नी का नाम था, जबकि रघुनाथ राव या रघोवा जो था वो मस्तानी का जो है बेटा था। यहाँ पर आप संभवतः इस पूरे चार्ट से जो है देख भी सकते हैं, बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा थे, उसके बाद बाजीराव हुए। बाजीराव जो है इनकी दो संतानें, एक बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव जो है किसके पुत्र थे? तो जो है इनकी पहली पत्नी काशी के जो है ये पुत्र थे, जबकि जो है ये रघोवा था। कुछ लोगों के द्वारा जो है बताया जाता है, हालांकि इसमें अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद भी है कि ये मस्तानी के पुत्र थे। और रघुनाथ राव हमेशा जो है इनका विरोध किया, किसका? बालाजी राव का जो है हमेशा बालाजी बाजीराव का जो है विरोध किया था। और मराठा साम्राज्य को नरक में भेजने में, पतन के जो है गर्त में भेजने में रघोवा या रघुनाथ राव का बड़ा जो है योगदान रहा था। बहरहाल अभी हम लोग जो है यहीं पर देखते हैं बाजीराव के समय में ही, बाजीराव के समय में जो सबसे दुखद घटना हुई मराठों के साथ, और वो हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया वो न सिर्फ मराठों के लिए बल्कि जो है भारत के लिए भी एक अभिशाप साबित हुआ। तीसरा युद्ध मकर संक्रांति के दिन जो है ये हुआ था, और कब? तो आप कहेंगे कि 14 जनवरी 14 जनवरी 1761 को। किसके किसके बीच ये लड़ा गया? तो जाहिर सी बात थी ये युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह अब्दाली के साथ साथ भारत के वो सभी जो खपचाली जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे और विभिन्न क्षेत्रों में शासन करते थे, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का ही साथ दिया। और दूसरे तरफ जो है थे कौन? मराठों का पेशवा उस समय जो था, मैंने बताया कि बालाजी बाजीराव। तो आपसे पूछा जाता है कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो उस समय मराठों का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव थे। जबकि मराठों के जो सेनापति थे, सेनापति कौन थे? तो आप कहेंगे कि मराठों के जो है उस समय सेनापति थे सदाशिव भाऊ ठाकरे। कौन थे? सदाशिव भाऊ ठाकरे जो है उस समय सेनापति थे। और बालाजी बाजीराव के जो है वो दूर के रिश्ते में जो है भ्राताश्री भी थे। बालाजी बाजीराव के एक बेटे थे जिनका नाम था विश्वास राव, वो भी पानीपत की तीसरी लड़ाई में हिस्सा लिया। और जो कुछ हुआ दुनिया जानती है, इसमें मराठा शक्ति पूरी तरीके से तहस नहस हुई। और इसी युद्ध में बालाजी बाजीराव का बेटा जिसका नाम विश्वास राव, जो सबसे बड़ा था, युद्ध करते हुए एक सैनिक की तरह जो है शहीद हो गया। सदाशिव भाऊ ठाकरे भी मारे गए। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई, जिसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में कोई भी ऐसा मराठा परिवार नहीं था जिसने अपने घर के किसी सदस्य को भाई के रूप में, पति के रूप में, बेटा के रूप में नहीं खोया। बहरहाल पानीपत की तीसरी लड़ाई से इतना जो है आहत हुए बालाजी बाजीराव, जिनको कि आम बोलचाल की भाषा में जो है इनको किस नाम से जाना जाता था? तो आम बोलचाल की भाषा में इनको नाना साहब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाना साहब के नाम से जाना जाता था। नाना साहब ने
नाना साहब की जो है मौत हो गई थी। हालांकि कतिपय इतिहासकारों ने कहा है कि नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, इस घटना से वो इतना आहत थे। और बालाजी बाजीराव की जब जो है मृत्यु हुई, जिनको कि मैंने अभी बताया आपसे कि इनको नाना साहब जो है कहा जाता था, इनकी जो है मृत्यु हुई तो जाहिर सी बात थी उस समय मराठों में इस युद्ध के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा प्रसन्न था तो ये जो है रघुनाथ था, जिसको रघुवा के नाम से जाना जाता था, जो कि बालाजी बाजीराव का जो है ये सौतेला भाई था और ये बार बार इनका जो है विरोध करता रहा। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद जो है ये पेशवा बनने के लिए प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। बल्कि बालाजी बाजीराव के जो है जो पुत्र थे, जिनका नाम माधवराव था, माधवराव जो है अगला पेशवा बनते हैं। कौन बनते हैं? माधवराव प्रथम के नाम से जिनको जाना गया। और ये कब से कब तक पेशवा के पद पर बने रहे? तो आप कहेंगे कि वर्ष 1761 से लेकर के वर्ष 1772 तक। पेशवाओं में कहा जाता है कि शारीरिक रूप से सबसे सशक्त कोई व्यक्ति था तो नो डाउट बाजीराव थे, लेकिन मानसिक रूप से अगर कोई कूटनीतिज्ञ था तो माधव नारायण थे, जिनको माधवराव के नाम से जो है जाना जाता है। सिर्फ 27 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 27 वर्ष की अवस्था में इनको क्षय रोग के वजह से जो है इनकी मृत्यु हुई। लेकिन पानीपत की लड़ाई में जो कुछ खोया गया था उसको पुनः प्राप्त करने में इन्होंने कामयाबी हासिल की। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, मराठा शक्ति का सर्वनाश हुआ, तो दक्षिण में मैंने पढ़ाया तो आप सबको बताया कि हैदर अली उन क्षेत्रों पर जहां कभी मराठों का आधिपत्य हुआ करता था, उन क्षेत्रों में उसने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की। और मैंने बताया कि हैदराबाद को जो है यही माधव राव के नेतृत्व में मराठों ने पराजित किया, और न सिर्फ पराजित किया बल्कि जो है दक्षिण का क्षेत्र उससे मुक्त कराया और उनको चौथ और सरदेशमुखी कर देने के लिए विवश कर दिया। किसने? मराठों ने। माधव नारायण राव की सिर्फ 27 वर्ष की जो है अवस्था में मौत हो गई। अगर जो है ये जिंदा रहा होता तो शायद जो है मराठों का इतिहास कुछ और रहा होता, भारत का जो है इतिहास कुछ और रहा होता। और इनकी मृत्यु हुई तो थोड़ा सा इस संदर्भ को जो है देख लेंगे। जैसे माधव नारायण राव की मृत्यु हुई तो फिर जो है ये रघोवा जब जब मौका आया हर बार जो है ये टांग अड़ाया, काहे लिए? कि मैं जो है बनूंगा पेशवा। लेकिन उस समय की पेशवाई ने इसको जो है स्वीकार नहीं किया। अंततः गतवा नारायण राव पेशवा बने, जो कि 1772 से 1773 तक किसी तरह 9 महीना जो है अभी पेशवा रहे थे कि रघुनाथ राव के द्वारा नारायण राव की हत्या करा दी गई। और उसमें भी एक खेल खेल रहा था जो व्यक्ति, उसका नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो कि रघोवा का जो है रघुनाथ राव का सहायक था, और उसी की मदद से जो है इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। और हत्या कराने के बाद जो है जाहिर सी बात थी रघोवा पेशवा बना। और रघोवा जो है किसका बेटा था? बाजीराव का बेटा था, उसी मस्तानी का बेटा था, ऐसा बताया जाता है। और इसने 1 साल ही बस जो है शासन किया, लेकिन इसको मारने का प्लान जो है कुछ लोगों के द्वारा किया गया, ऐसा जो है बताया जाता है। क्योंकि ये नारायण राव की हत्या में रघुनाथ राव का जो है हाथ था, जबकि ये लाख मना करें, बताने की जरूरत नहीं थी। इसको भी इस बात का जो है अंदेशा हो गया कि मुझको मार दिया जाएगा। इसलिए 1 साल के बाद ही जो है जब इसको पेशवा के पद से जबरदस्ती हटा करके और नारायण राव के अल्पवयस्क बेटे को, जिसका नाम था माधवराव द्वितीय, उसको पेशवा बनाया गया, तो ये कमीना जो है अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। और सूरत में जाकर के इसने अंग्रेजों के साथ जो संधि की, उसी को सूरत की संधि के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? सूरत की संधि के नाम से जाना गया। सूरत की संधि हुई कब? 1775 में, वर्ष 1775 में सूरत की संधि हुई। और 1775 में सूरत की संधि हुई, और उस संधि के तहत अंग्रेज तो यही चाहते थे। सूरत की संधि के तहत रघुवा को
न सिर्फ अंग्रेजों ने संरक्षण देने का संरक्षण देने का वचन दिया, बल्कि उसको पुनः पेशवा बनाने के लिए इन्होंने अटैक किया। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। और इस तरह अंग्रेजों में और मराठों में 3-3 राउंड की लड़ाइयां हुई, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया? आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना गया था। आगे हम लोग देखते हैं, माधवराव की मैंने बताया कि मौत हो गई। मौत होने के बाद जो व्यक्ति अगला पेशवा बनाया गया, अगला पेशवा बनाया गया, उनका नाम था क्या? नारायण राव। क्या नाम था? नारायण राव। और नारायण राव बहुत लंबा इनका कार्यकाल नहीं रहा। 1772 से लेकर के 1772 से लेकर के और 73 तक रहा था। रघुनाथ राव के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हत्या कराई गई। रघुनाथ राव के द्वारा हत्या करा दिया गया, हत्या कराया गया। और उसके पीछे उद्देश्य था, बताने की जरूरत नहीं, मैं बताया कि रघुनाथ राव किसी भी तरीके से पेशवा बनना चाहता था। उस समय या इस समय की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता है। पैसा और पद सबसे बड़ा सर्वोपरि रहा है और रहेगा। रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करा दी। और उसके बाद कुछ समय के लिए ये स्वयं इस घटना में इसका साथ देता है जो व्यक्ति, उसका नाम था नाना फडणवीस। क्या नाम था? नाना फडणवीस। ये भी इस षड्यंत्र में शामिल रहा था। और उसके बाद अंततोगत्वा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया भी था कि अगला शासक बनाया जाता है किसको? माधवन नहीं है, माधव शब्द ही है, माधव नारायण। किसको बनाया गया? अगला पेशवा किसको बनाया गया? तो आप कहेंगे कि नारायण राव के बाद अगला पेशवा बनाया गया था कौन? तो माधव नारायण। लेकिन जब उनकी हत्या कराई गई तो कुछ समय के लिए रघुनाथ राव, कौन? रघुनाथ राव कुछ समय के लिए पेशवा बना। और कब से कब तक? तो 1773 से लेकर के 1774 तक ये पेशवा बना। जबकि माधव नारायण राव, जो माधव नारायण द्वितीय के नाम से जाने गए, इनको पेशवा बनने का मौका तब मिला जब रघुनाथ राव की चाल समझ ली गई। तो उस समय अष्ट परिषद जो अष्ट प्रधान परिषद था, उस समय उसका दबाव बढ़ा तो रघुनाथ राव फरार हो गया सतारा से। इसको डर था। हालांकि तब पुनवा उस समय पेशवा पुणे में रहा करते थे। कहां पर? पुणे में। आपसे पूछा जाता है कि पेशवाओं की राजधानी कहां थी? पुणे थी। मुठा नदी के तट पर आज भी है, तब भी था। और ये मुंबई में जाकर के अंग्रेजों के साथ सूरत में जाकर के और सूरत की संधि कर लेता है कौन? रघुनाथ राव। और उसके बाद अगला पेशवा बनाया गया कौन? माधव नारायण राव। और माधव नारायण राव कब से कब तक रहे थे? तो 1774 से लेकर के और कब तक? तो आप कहेंगे 96 तक। कब तक पेशवा के पद पर रहे थे? तो 1996 तक ये पेशवा के पद पर बने रहे थे। 1796, इतना तो आप समझ रहे होंगे। 1776 तक ये पेशवा के पद पर बने रहे। और अंततोगत्वा अंग्रेजों से मिल करके और अपने बेटे को रघुनाथ राव ने, चूंकि सूरत वाली जो संधि हुई थी 1775 में, सूरत की संधि के बाद इसने आंग्ल मराठा युद्ध का श्री गणेश करा दिया और अपने बेटे को बाजीराव को अगला पेशवा बनाया, जो कि 1796 से लेकर के और 1818 तक रहा था। कब तक रहा? 1818 तक। तब तक ये बाजीराव द्वितीय पेशवा के पद पर बना रहा, जब तक कि पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य का पतन नहीं हो गया। यानी रघुनाथ राव के बाद मराठा साम्राज्य को गर्त में भेजने में बहुत बड़ा योगदान इसका बाजीराव द्वितीय का था।
सहायक संधि आपसे जो है पूछा जाता है, सहायक संधि करने वाला पहला जो है मराठा पेशवा कौन था? तो सहायक संधि ब्लेजली की जो है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला ये पहला मराठा पेशवा था। अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आंग्ल युद्ध हुए, क्यों हुए और किन किन संधियों के तहत क्या परिणाम हुए थे उनके। बहरहाल इसको बाद के दिनों में ले जाकर के जो है बिठूर में, कहां पर, इस बैला को जो है बिठूर पहुंचा दिया अंग्रेजों ने। बिठूर कहां पड़ता है? तो ये जगह पड़ती है कानपुर में, और कानपुर में जो है बाकी का समय एज अ पेंशनर के रूप में ये बिताया था। अंग्रेजों के पेंशन के रूप में जो है पेंशनर के रूप में बिताया। और इसी बाजीराव द्वितीय का जो है सुपुत्र हुए, जिनका नाम था, हालांकि दत्तक पुत्र थे इनके, जिनका नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब नाम था। और यही नाना साहब आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा, जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में बिठूर पड़ता है इसी कानपुर के पास। इन्होंने 1857 की क्रांति का ताना बाना इन्होंने ही बुना था, नाना साहब ने ही बुना था, जिनका वास्तविक नाम जो है धोंदू पंत था। बहरहाल तो इस तरीके से जो है सूरत की संधि के बारे में मैं बाद में ही आपसे शुरू में ही चर्चा किया था कि 1775 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों के बीच और किसके बीच हुआ? रघुनाथ राव के बीच हुआ था। किसके बीच? रघुनाथ राव के बीच हुआ था। और रघुनाथ राव, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि इसी के बाद जो है मराठों में और अंग्रेजों में युद्ध शुरू हुए, जिसको आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से, आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जो है जाना गया। और कुल कितने हुए थे आंग्ल मराठा युद्ध? जो है कुल कितने लड़े गए? 3 जो है लड़े गए। और उसके बाद तब तक ये मामला चला था जब तक कि पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने निगल नहीं लिया। अगले क्लास में जब मिलूंगा तो वो कौन कौन से जो है आंग्ल मराठा युद्ध थे, किस संधि के तहत जो है समाप्त हुए, उन संधियों में क्या तय किए गए थे, इन सारी बातों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। बस इतना ही आपको बता दें, ये बात आप ध्यान रखें, याद रखें कि मराठा साम्राज्य में कुल 7 छत्रपति हुए थे और 8 पेशवा हुए थे। छत्रपतियों की संख्या शिवाजी से लेकर के और राजा राम द्वितीय तक कितनी थी? 7 थी। जबकि मराठों में जो है पेशवाओं की जो संख्या थी, बालाजी विश्वनाथ से लेकर के बाजीराव द्वितीय तक कुल 8 हुए थे। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए प्रयत्नशील रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।